आपको पिछले लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद आपका एक लाइव टेस्ट कंडक्ट करूंगा। मैं लाइव मैं देखना चाहता हूं कि आप जो चीजें पढ़ते हैं उसको आप अप्लाई प्रेशर कुकर सिचुएशन में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये मुझे एक बार आप लोगों को चेक करना है, और ऐसे चेकिंग में हमेशा करता रहता हूं। तो जब आप ओवर द पीरियड क्लासेस में आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कृपया करके पेन ना चलाएं, इससे देखो क्लास में डिस्टरबेंस आ जाती है। अब आपने हम्म देखो ऐसे टाइम खराब होता है ना। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड। तो जिनकी पहली क्लास है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में, ये पिछले क्लास के कॉन्टेक्स्ट में है। तो हमने पढ़ा था सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, आपने पढ़ाया था हमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर हैं। क्या है कॉन्ट्रैक्टर? और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर एक इनवॉइस रेस करेगा। क्या करेगा सर? इनवॉइस। आप क्या करेंगे? इनवॉइस रेस करेंगे। तो इनवॉइस रेस हमेशा वर्क कंप्लीटेशन के बेसिस पे होती है। आपने इनवॉइस को बनाना है। लेट से आपने कॉस्ट इनकर्ड करी। आपने क्या करी सर? कॉस्ट इनकर्ड करी है। ठीक है सर, हमने कॉस्ट इनकर्ड करी है, और या तो हमें प्रॉफिट हुआ होगा और लॉस हुआ होगा। दो में से एक ही सिचुएशन हो सकती है, तीसरी सिचुएशन नहीं हो सकती कि प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट इक्वल हो। मान के चल लेते हैं हम प्रॉफिट और लॉस हमें से कोई एक सिचुएशन हुई है। आपको कॉस्ट आपकी लगी थी $40,000, और आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हो रहा था $10,000 का। तो टोटल प्राइस हो गई आपकी $50,000। एक रिक्वेस्ट, सभी लोग टाइम से आए। देखिए बहुत बच्चे मानते नहीं हैं, बार बार ऐड करना पड़ता है, कंसंट्रेशन डाइवर्स होता है। कितने बच्चे हैं? अभी 60 आए हैं, 61 हो गए हैं। सो जब डिले आएंगे तो थोड़ा सा कॉस्ट इनकट हो गया 40 + 10। आपने एक इनवॉइस रेस कर दिया जिसको हम बोलेंगे प्रोग्रेस बिलिंग। प्रोग्रेस बिलिंग कि आपने जैसे जैसे प्रोग्रेस करी है, आपने अपने क्लाइंट को बिल कर दिया है। ठीक है, तो प्रोग्रेस बिलिंग लेट से आपने 55,000 की कर दी। तो मुझे बताइए, आपने ओवर बिलिंग करी है या अंडर बिलिंग करी है? मेरा क्वेश्चन आपसे ही है, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है, ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग। जो भी जिसको लगता है लिखें। तो सर ओवर बिलिंग इज ए एसेट्स और ओवर बिलिंग इज ए लाइबिलिटी? ओवर बिलिंग इज ए एसेट और ओवर बिलिंग इज ए लाइबिलिटी, क्या लगता है? जो जिसको लगता है। तो सर ऑब्वियस सी बात है कि हमने हमारी जो बिल बनाना चाहिए था वो हमने 55,000 का बना दिया। इसका मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर दिया है, एक लाइबिलिटी आ जाएगी हमारे ऊपर कि हमने एक्स्ट्रा बिलिंग कर दी। यहां पर आप क्या करेंगे, 5,000 की लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे। बात समझ में आ गई सभी को? समझ। तो सर ओवर बिलिंग मतलब लाइबिलिटी और अंडर बिलिंग मतलब एसेट। ये सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी ऐसा नई बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आनी चाहिए। अब ये लेक्चर तुम पीछे पढ़ चुके हैं। अब मैंने आपको दो तीन चीजें सिचुएशन समझाई थी। एक सिचुएशन थी हमारी जिसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो रहा था, और एक कॉन्ट्रैक्ट में, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, वो यूट्यूब पे भी डला है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कई बच्चों को, वो लेक्चर मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया है, तो वो आप वहां से भी देख सकते हैं। वैसे तो हमारे एलएमएस में आएगा वो, बट आप उसको देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से भी हमसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो वो सेकंड लेक्चर को पहले लेक्चर से लिंक कर सकते हैं। नाउ,
तो सर सिचुएशन, कॉन्ट्रैक्ट लॉस और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। अब मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, आप मुझे जरा प्रीवियसली रिकॉल कराइए, लॉस के केस में क्या रूल पढ़ा है आप लोगों ने, क्या पढ़ा है वो मुझे आपको देखना है कि आपको ये कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी होती है या नहीं होती है। लॉस के केस का रूल क्या है। नवनीत ठीक है, आपने सही लिखा है। आकाश भी ठीक लिख रहे हैं। नो फॉर्मूला ठीक है, कुछ कुछ बच्चे लिख रहे हैं। प्रॉफिट विल बी रिवर्स। तो सर सबसे पहले हमें दो बातें, गोल्डन रूल याद रखना है। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल ये है कि लॉस के केस में हम जो प्रीवियस प्रॉफिट होता है, प्रीवियस प्रॉफिट उसको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देखते जाना है ना, कई बार मैं टाइप में लिख देता हूं जल्दी में। सो इफ देयर इज ए प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर एंड लॉस इन द अदर ईयर, वी विल एडजस्ट द प्रॉफिट एंड नो फॉर्मूला अप्लाइड। कुछ बच्चे ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, लॉस प्रीवियस प्रॉफिट, तो हमने एक गोल्डन रूल बना लिया था कि सर जो प्रीवियस लॉस है उसको हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं या रिवर्स कर देते हैं। ये बात आप सभी को याद है। लेकिन अब मैं आपके सामने एक और नई सिचुएशन दे रहा हूं। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर लॉस, थर्ड ईयर फिर से प्रॉफिट। क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। पहले बात तो ये बताओ, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है कि नहीं। जिनको इम्पॉसिबल लिखता है वो भी लिखें। सर आप बोल रहे हो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर लॉस, थर्ड ईयर अगेन प्रॉफिट। अब जो आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं सर, वो आप एक्चुअली क्रिएट करके बताइए तो मजा आएगा। अगर हम उस सिचुएशन को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में एक्चुअल में क्रिएट करें तो हम एक सिचुएशन ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमने ले ली 5000, और हमने यहां पर एक वर्ड लिखा है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट लिखी, उसके बाद हमने लिखा एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब मैं यहां पर एक वर्ड आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर मैंने यहां पर लिख दिया एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, जैसे लेट से मैंने यहां लिखा 2000 और मैंने यहां लिखा 3000, तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियरिफाई होना चाहिए। ये जो 3000 फर्दर है या इसमें 2000 भी इंक्लूड है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कितने लोगों को फर्दर लग रहा है और कितने लोगों को लग रहा है कि सर ये इसमें 2000 इंक्लूडेड है। लैंग्वेज की गेम है बेटा। जब मैंने वहां पे लिख दिया एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, तो फिर फर्दर क्यों बोल रहे हो आप। ये थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि सर इसके अंदर इंक्लूडेड है। कि आपने जब यहां लिखा कि ये 2000 की कॉस्ट है एक्चुअल और एस्टिमेटेड टोटल, इसका मतलब जो फर्दर कॉस्ट है वो कितनी है, कहीं ना कहीं वो $1000 है। तभी तो एस्टिमेटेड, तो ये एक्चुअल हो गई, फर्दर लगेगी तो टोटल आ गया। तो मैं यहां पर लैंग्वेज को भी कई बार चेंज कर देता हूं। तो मुझे बताइए, पहले ईयर में आपको प्रॉफिट दिख रहा है या लॉस दिख रहा है। पहले ईयर में फटाफट बताइए सर, सभी को प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सबको प्रॉफिट दिख रहा होगा। ये फर्स्ट ईयर बेटा, फर्स्ट। अब सेकेंड ईयर में आते हैं। अब सेकेंड ईयर में मैंने एक्चुअल कॉस्ट 3000 लिख दी और टोटल कॉस्ट कर दी मैंने 5500। कितनों को लॉस दिख रहा है। सेकेंड ईयर में लॉस है या प्रॉफिट है। सेकेंड ईयर में किसको लॉस दिख रहा है वो जरा हैंड रेस कर दें। सभी को दिखना चाहिए सर। पूरा मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं तो आप लोगों को चेक कर रहा हूं ना। हम तो पिछले, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं पिछले लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूं। तो आप ये मत समझना कि सर हम कोई डायरेक्ट बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरे को कई बच्चे बोलते सर आपकी स्पीड स्लो है। जरा एक बार हैंड रेस करना, किसको स्लो लग रही है। कई बार यूट्यूब पे बच्चे कमेंट लिख देते हैं कि सर थोड़ा स्लो है, तो बेटा वहां पे फास्ट करके देख सकते हैं। लेकिन मेरा
ऑब्जेक्ट फास्ट और स्लो पढ़ाना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्ट सबको समझाना है। सही है, किसी को स्लो लग रही है तो बड़ा हैंड रेस करें। चलो, क्लास में लाइव बैठे वालों को तो स्लो नहीं लग रही, पर यार वो यूट्यूब पे बच्चे लिख देते हैं, थोड़ा हम भावुक हो जाते हैं, उनके भले के लिए ही लेक्चर डालते हैं। परफेक्ट है, चलो। चलिए, तो सर अब हम थर्ड इस पे जाते हैं। मतलब जो लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं उनको स्पीड सही लग रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पर सिचुएशन को क्या कर रहा हूं, मोल्ड कर रहा हूं। अब यहां पर सिचुएशन ये मोल्ड हो रही है कि सर तीसरे साल में, थर्ड ईयर में आपने सिचुएशन चेंज करी। अब थर्ड ईयर इज द लास्ट ईयर, और हमारी जो कॉस्ट लगी है वो 1000 है। बताओ टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट अब तो एस्टिमेट नहीं है, टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी लिखूं मैं, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो? वेरी गुड, तो समझ गए सभी लोग, 4000। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन कर दिया आपके सामने, और आपका एक लाइव टेस्ट मैंने शुरू कर दिया। आपके सामने ये सिचुएशन है, मुझे तीनों साल के प्रॉफिट बताइए। तीनों साल के इंडिविजुअल प्रॉफिट, आपको तीन काम करना है। पहला काम, ये एक लाइव टेस्ट है जिसमें सभी लोग परफॉर्म करेंगे। सर पहले साल की रेवेन्यू भी बताओ और प्रॉफिट भी बताओ, ये दोनों बताना है आपने। ये काम आपने करना, और आपने 5 से 7 मिनट का समय लेना है। मैं बोला था ना एक मॉक टेस्ट लूंगा आपका। ये तीनों साल की रेवेन्यू और प्रॉफिट आपने मुझे बताना है, और कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। मैं मीटिंग को कर रहा हूं पॉज, ताकि जैसे ही आप लोग करें उसके बाद में आपके आंसर को चेक करने के बाद स्टार्ट करूं। चलिए, आप सभी के लिए मैंने एक मॉक टेस्ट लिया था, जिसमें से दो बच्चों ने अभी प्रॉपर आंसर देने की कोशिश की। उनके एक नाम है गुरनूर और एक नाम है नेहा। बाकी ने भी देने की कोशिश की है, बट आंसर थोड़ा शैटर्ड मैनर में था तो मुझे समझ में कम आया। बट आप अपने अपने आंसर मिलाएंगे, क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराना है। क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने अपने आंसर दिए वो कितना परसेंट पोर्शन कर पाए। और मैंने बोला जिस भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही किया, उसके पास होने के चांसेस मेरी नजर में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मेरी नजर में। बाकी हो सकता है कि वो गलत करके भी कोई एग्जाम पास कर जाए, लेकिन एक ब्रेन का डेवलपमेंट समझ में आ जाता है। चलिए सर, इसको चेक करते हैं। तो हम बिल्कुल स्लो चलेंगे फर्स्ट ईयर। बेटा पेन प्लीज स्क्रीन पे ना चलाओ, टीचर डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है बेटा, ये देखो, मत चलाओ, थोड़ी भावनाओं को कंट्रोल में रखो अपनी। चलिए, सो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में हमें, आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट में कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाई, कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाई क्या, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, मल्टीप्लाई, स्टार को मल्टीप्लाई मान लेना, टोटल रेवेन्यू। तो इससे रेवेन्यू निकल आएगा। तो सर यहां पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू कॉस्ट टिल डेट तक, मतलब आज तक कितनी कॉस्ट लगी, 2000, टोटल थी 3000। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट आ गई, प्रोपोर्शनेटली मल्टीप्लाई कर दिया आपने, रेवेन्यू कितनी दी थी मैंने, 5000। तो ये तो रेवेन्यू आ गई। कितने बच्चों की रेवेन्यू थी ये वाली पहले साल की, वो हैंड रेस कर दे बेटा। रेवेन्यू फर्स्ट ईयर की ये है, हैंड रेस कर दो जिनकी रेवेन्यू सही थी, ये वाला पार्ट। क्लास में कितने परसेंट बच्चे थे, तो ऑलमोस्ट, फटाफट हैंड रेस करने में तुरंत इमीडिएटली क्विकली का जमाना है, फास्ट भी लोगों को स्लो लगता है। 12 लोगों के, मतलब ऑलमोस्ट 15-16 स्टूडेंट का रेवेन्यू ठीक था, बाकी आंसर नहीं दे रहे तो ठीक है। तो ये रेवेन्यू हो गई। सर रेवेन्यू में से कॉस्ट तो सीधे गिवन होती है, तो कॉस्ट तो यहां पे गिवन थी 2000। तो सर सीधी बात है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। तो ये आ गया आपका -2000 प्रॉफिट। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट आ गया सर। चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ठीक थे। ये हो गया फर्स्ट ईयर। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में सिचुएशन चेंज है।
सेकेंड ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ईयर में हम अगर देखें तो हमारी रेवेन्यू हमें रिकॉग्नाइज करना है, तो रेवेन्यू हमेशा कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट में रिकॉग्नाइज की जाती है, कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट, कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट इनटू रेवेन्यू, लेस कर दें प्रीवियस रेवेन्यू। यही फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा है। ये सबको क्लियर है बेटा? हाँ या ना लिख दो, इसमें यस और नो लिख दो कि सर हाँ ये क्लियर है हमें। मैंने तो बात करी रेवेन्यू की, मैंने प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉस्ट के लिए तो जरूरत है ना। रेवेन्यू निकालने के लिए तो फॉर्मूला मैंने इसलिए तो पूछा था, रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट अलग होता है, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो सर अभी तो हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना, तो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो सर अगेन कॉस्ट कितनी है, इक्वल टू, आप दबा रहे हैं ध्यान से देखना, इक्वल टू कॉस्ट टिल डेट कितनी है इस क्वेश्चन में, फटाफट मेंशन करो, फटाफट। टिल डेट तक की कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सर टिल डेट मतलब प्रीवियस प्लस करंट 3000, तो सर यहां 3000 लिखो। 3000 टोटल कॉस्ट यहां पर कितनी हो गई, 5500 इंटू रेवेन्यू। तो सर ये 27272 रेवेन्यू क्या है, टोटल सेकेंड ईयर तक की, टिल डेट तक की रेवेन्यू है, टिल डेट। उसमें से लास्ट ईयर की रेवेन्यू माइनस कर दें। लास्ट ईयर की रेवेन्यू कितनी थी, ये आपने रिकॉग्नाइज की थी, रेवेन्यू लिखा हुआ आपने। कई बच्चे लिख रहे हैं सर ये 333 आएगा, एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं। सर अगर हम, वो 30,000 रेवेन्यू नहीं है बेटा, वो प्रॉफिट है। तो फिर से लिख रहे हैं सर, 3000 डिवाइडेड बाई 5500 मल्टीप्लाई 5000। तो हमारी तो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए 2727, पर पिछले साल हम ज्यादा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, देखा जाए तो ये तो कहीं ना कहीं हमको यहां पर एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमने रिकॉग्नाइज कर ली थी पिछले साल। ये बात कितनों को समझ में आ गई कि सर एक्स्ट्रा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गई है? कितनों को ये बात समझ में आ गई, वो यस और नो लिखें। सर देखा जाए तो यहां पर रेवेन्यू का रिवर्सल आ जाएगा, यही टेक्निकल क्वेश्चन था, ध्यान से समझना। हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं 333, 3333 है ना, तो इसका मतलब सर -2727, तो यहां पर तो रेवेन्यू का रिवर्सल होना था। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम, ये बहुत टेक्निकल लेवल का क्वेश्चन है, रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू। तो ये नेगेटिव में आएगा, है ना, नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि आप क्या करेंगे प्रॉफिट के केस में, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट की बात करना है। तो देखा जाए तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 5500 आ रही है, टोटल कॉस्ट 5500। और हमारी रेवेन्यू टोटल कितनी हो सकती है मैक्सिमम, रेवेन्यू हमारी 5000 से ज्यादा नहीं हो सकती। टोटल कॉस्ट, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेटा, ध्यान से, 5500।
तो इसका मतलब हमें ओवरऑल लॉस जो है वो -500 का हो रहा है, लेकिन हमें पीछे गलत प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। कितनों को ये बात समझ में आ गई कि सर पीछे गलत प्रॉफिट बुक कर लिया तो उसको भी रिवर्सल करना पड़ेगा। तो लॉस इन दी सेकेंड ईयर, लॉस इन दी सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा बेटा? लॉस इन दी सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? सर जो पीछे प्रॉफिट बुक किया था उसको रिवर्स करना है, तो इसका मतलब हमें यहां पर 500 प्लस इतना लॉस बुक करना पड़ेगा। क्या कोई क्लास में से स्टूडेंट था जिसका ये आंसर था? लॉस इन दी सेकेंड ईयर, ये मेरे को चाहिए था आपसे। सुमित, 5 बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। आकाश, सिमरन, जानवी, प्रेम, केनी, वाकई था आप लोगों का ये। मोहम्मद छैया का भी था। अब एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हम इसको माइनस क्यों नहीं कर रहे बेटा? रिवर्सल का मतलब क्या होता, अभी मैं ये समझाऊंगा। सर ये माइनस में वो प्रॉफिट, अरे बेटा प्रॉफिट पॉजिटिव फिगर होता है, ये नेगेटिव फिगर होता है। आपको ओवरऑल लॉस ज्यादा बुक करना पड़ेगा, तभी तो एक्चुअल में 500 बुक हुआ। देखो कैसे, अभी वो मैं समझाऊंगा, अभी आप बिल्कुल शांति से समझिए। कई बच्चों को पॉजिटिव और नेगेटिव फिगर में कंफ्यूजन हो जाता है। बेटा वो पॉजिटिव फिगर है, ये नेगेटिव फिगर है। तो मैं अगर लॉस 1833 बुक करूंगा तभी तो पिछला रिवर्स कहलाएगा। ये बात कितनों को समझ में आ गई है कि सर अगर मैं 1833 इस साल डेबिट बुक करूंगा तभी तो पिछले साल का क्रेडिट रिवर्सल होगा। रिवर्सल का क्या मतलब होता है? रिवर्सल, यार पीछे आपने अपने पीएनएल को 133 से क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आपने क्रेडिट कर दिया 1 डबल 3। इस साल आपको डेबिट करना है 500 का। तो सर अगर देखा जाए तो नेट तो हमारा अभी भी प्रॉफिट ही दिख रहा है, तो गलत हो गया ना। अगर ऐसे करता मैं, अगर आप केवल इसको इसमें से लेस कर देते, कई बच्चे बोले सर इसको इसमें से लेस कर दो ना, लास्ट ईयर का प्रॉफिट इस साल का लॉस, तो आप एक काम करो ना। तो बेटा इससे तो बात नहीं बनी ना मेरी। मैंने तो नेट प्रॉफिट बुक कर लिया देखा जाए तो, पर मुझे तो क्या करना पड़ेगा? मैं अगर यहां पर डेबिट 1833 करूंगा, डेबिट, तभी तो नेट लॉस क्रेडिट और डेबिट कितना बुक होगा? -500। ये कितनों को ये बात समझ में आ गई? गुरनूर क्लियर है बेटा? तुमने ये पूछा इसलिए तुम्हारे को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। अब देखो डेबिट और क्रेडिट, ये लास्ट क्रेडिट था, ये डेबिट था। तो डेबिट क्रेडिट मिलाकर ही तो 500 डेबिट होगा। सोचना इसको घर पे, कई बच्चे लोग। क्योंकि नेट लॉस तो 500 का ही हुआ ना। तो आपको लॉस इन द सेकेंड ईयर, तो जिन बच्चों ने लॉस इन द सेकेंड ईयर दिया था वो जीनियस हैं। मजा आ गया, मतलब उन लोगों ने अगर दिया है तो। अब इतने सारे बच्चों में आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते। थर्ड ईयर, बेटा थर्ड ईयर की सिचुएशन सबसे चैलेंजिंग थी। थर्ड ईयर में टोटल रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर रेवेन्यू तो 5000 है बेटा, टोटल कॉस्ट कितनी है? सर टोटल कॉस्ट है 4000। तो क्या सीधे प्रॉफिट 1000 बुक कर लें? कितने लोगों को लगता है कि सर 1000 का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? वो हाँ हैंड रेस कर दें। बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3 साल का प्रॉफिट है। पीछे हमने 1833 का लॉस बुक किया है, तो इस साल कितने का प्रॉफिट बुक करूं? तो मैं यहां पर सीधा आंसर देने जा रहा हूं 2833 का प्रॉफिट। जिसको ये बात समझ में आ गई है वो हैंड रेस कर दे।
अब देखो हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। यहां लिखो प्रॉफिट 133, यहां लिखो लॉस, और यहां लिखो प्रॉफिट 2833। उन तीनों का, इन तीनों का नेट करो बेटा। कई बार आपसे फिगर लिखने में गलत हो जाए। क्या 2833 आएगा यहां पर? सॉरी, यहां पर आपका कुछ और आएगा। तो आप यहां पर इसको ऐसे भी रख सकते थे, टोटल। तो यहां कितना रख दूं बेटा, आंसर दे दो आप कि सर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेट लॉस हमारा बुक हो चुका है -500। लेकिन हमें तो प्रॉफिट बुक करना है ओवरऑल। तो यहां पर मैं कितना लिख दूं बेटा, 1500। ऐसे कई बार आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही टेक्निकल लेवल का क्वेश्चन था ये। कितनों को ये समझ में आ गया कि सर ये 1500 क्यों आ गया? बेटा प्रॉफिट हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, $1000 इज ओवरऑल। ये तीसरा है, मैं तो तीसरे में अपने रेवेन्यू टोटल लिखी है। तो ये तीसरे साल का नहीं, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट 1000 है। तो मुझे अगर ओवरऑल 1000 बुक करना है, तो यहाँ पे तो 500 लॉस आ रहा था, यहाँ मैं 1500 का प्रॉफिट बुक करूंगा, तभी तो मेरा ओवरऑल 1000 आ जाएगा। तो ऐसे आप करके अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। सर हम ये रिवर्स क्यों कर रहे हैं? हम रिवर्स नहीं कर रहे हैं। हम तो पहले साल पर खड़े थे, तो हमको पहले साल में सेकेंड ईयर की पिक्चर नहीं पता थी। अब लॉजिक सोचो, सिंपल लॉजिक। जब हम पहले साल की अकाउंटिंग कर रहे थे सर, हमें सेकेंड ईयर की पोजीशन नहीं पता थी क्या होने वाला है। हमने पहले साल का प्रॉफिट बुक कर लिया। कैसे बुक किया, वो आपके सामने सिचुएशन है। जब हम सेकेंड ईयर में आए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि जब आपको ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट लॉस बुक हो रहा है, तो लॉस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो, प्लस प्रीवियस प्रॉफिट को रिवर्स करो। तो सर हमें कॉन्ट्रैक्ट में कितने का लॉस हो रहा था, 500 का, और पीछे का प्रॉफिट रिवर्स कर दिया। तो 500 प्लस 1333, तो हमने रिवर्स कर दिया। अब हम सेकंड ईयर पे बैठ के थर्ड ईयर की पोजीशन नहीं सोच सकते थे। थर्ड ईयर में हमने देखा, अरे यार हमारा एस्टिमेट सेकंड ईयर में गलत था। यहां तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल हमें 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे के लॉस को रिवर्स करना पड़ेगा, जिससे कि हम ओवरऑल प्रॉफिट 1000 को बुक कर सके। एक छोटा सा लॉजिक है। रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे, मैं बोल रहा हूं, नेगेटिव हो जाएगी। आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, रेवेन्यू को रिवर्सल करना पड़ेगा सेकंड ईयर में, कि आपने लास्ट पहले ही एक्स्ट्रा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हो। अगर फर्स्ट ईयर में देखें, रेवेन्यू के केस से समझें, तो पहले केस में आपने 3333 रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया, बट आपकी एक्चुअल रेवेन्यू तो 2772 होना चाहिए सेकंड ईयर तक। तो आप रेवेन्यू को रिवर्सल कर दोगे, और रेवेन्यू को रिवर्सल करने की जनरल एंट्री बताइए, वो अलग मैटर है। फिर वो हम एक अलग दायरे में निकल जाएंगे, रेवेन्यू को रिवर्सल करने की जनरल एंट्री। तो फिर आपको पीएनडल का इफेक्ट सोचना पड़ जाएगा। तो वो अभी हम उस मैटर पे नहीं है। मेरे लिए आपका ये कंसर्न मैटर था। वेरी टेक्निकल, और ये एडवांस लेक्चर, बहुत ही लेवल का एडवांस लेक्चर का था। लेकिन आपके फंडा क्लियर होने चाहिए। ये वाला पोर्शन कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया, वो जरा हैंड रेस कर दे। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो, कोई जल्दी नहीं है हमें। और कोशिश करना कि घर पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। वेरी टेक्निकल लेक्चर, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये एक नेक्स्ट लेवल का लेक्चर था, नेक्स्ट लेवल का नहीं बना है, तो इसको बुरा सपना समझ के भूल भी सकते हो आप। लेकिन ऐसी चीजें, अगर आप ऐसी चीजों को करना सीखोगे, तो माइंड आपका नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। हाँ, तुम्हारा आंसर सही है मोहम्मद छैया।
सर फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया है, वो तो सिंपल लॉजिक था। रूल सुनो, रूल वापस से। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो रहा है, लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। और लॉस अगर हमें रिकॉग्नाइज करना तो पीछे प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते हम। क्यों? क्योंकि सर हमने पीछे गलत प्रॉफिट बुक कर लिया ना। आप देखो ना, आप बोल रहे हो कि हमें सिचुएशन समझो, ध्यान से सिचुएशन को समझो कि हमने पहले साल में प्रॉफिट बुक कर लिया 1333, बट हमारा ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट तो 500 बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस लॉस को भी रिवर्स करना है, उस प्रॉफिट को रिवर्स करना है, इस लॉस को बुक करना है। तो हमने 1833 का क्या बुक कर लिया, लॉस। ये लॉस बुक कर लिया, तो नेट लॉस बुक हो गया। देखो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये जो 500 का लॉस है, ये इंटायर कॉन्ट्रैक्ट का है या सेकेंड ईयर का है? यस शाह, आप बिल्कुल ठीक लें सर। इफ लॉस इज एनी ईयर, डू वी हैव टू रिवर्स प्रीवियस प्रॉफिट? यस, दिस इज द परफेक्ट पॉइंट, कि अगर आपको कभी भी लॉस हो जाता है तो पिछले सालों के प्रॉफिट को रिवर्स करते। जनरल एंट्री अभी अलग से सीखेंगे, जनरल एंट्री शुरू से सिखाऊंगा इसकी। जनरल एंट्री अलग कॉन्सेप्ट है। तो सर सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। थर्ड ईयर में हम आए, थर्ड ईयर इज द लास्ट ईयर। हमने देखा रेवेन्यू 5000 है, टोटल कॉस्ट 4000 है, तो 5 - 4000 का प्रॉफिट होना चाहिए, पर वो ओवरऑल प्रॉफिट है। तो हम पीछे का 500 लॉस बुक कर चुके हैं। तो थर्ड ईयर में 1500 की, अब अगर आप इन तीनों का टोटल लगाएंगे तो वो आपका 1000 का प्रॉफिट बुक हो जाता है। एग्जाम में कभी भी फंस जाओ, मार्क माई इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीनों साल का टोटल लगा के देखा करो कि ओवरऑल चैलेंज हो रहा है, टेली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टेक्निकल था ये पॉइंट, मैं मानता हूं कि कुछ बच्चों को ये नहीं बना होगा, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं यार, लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बट एटलीस्ट आप कुछ सेगमेंट यहां से सीख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लॉस के रिस्पेक्ट में आपसे पूछना चाहता हूं। आपके पास 2024 में ओपनिंग लॉस था, ये आंसर आप देंगे सभी बीकॉम स्टूडेंट, 75,000। और 2025 में आपको प्रॉफिट गिवन है 95,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कौन बताएगा? सभी लोग बताइए। मुझे आप सभी से इस बात का आंसर चाहिए। देखो नवनीत, तुमने गलत कर दिया। बस यही चीजों से बचना है। मैंने पूछा ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट। बहुत सारे स्टूडेंट 20 के लिख रहे हैं, जानवी आप भी 20 के लिख रहे हैं। यहां पे वर्ड लिखा ओपनिंग। तो मैं एक छोटा सा अकाउंट, अब देखो, मैं तो सिंपल भी बता सकता हूं, लेकिन मेरी आदत थोड़ी सी बढ़ा चढ़ाकर चीजों को सिंप्लीफाई करने की मेरी हैबिट है, तो क्या करूं, तो मैं अब आपको बताऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, टेबल बना के समझाऊंगा। मानूंगा नहीं मैं। ये मैंने एक छोटा सा पीएनडल बना दिया है, समझ लो। पीएनडल का बैलेंस आप जानते हो, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है या डेबिट साइड होता है? क्रेडिट होता है ना बेटा, लेकिन यहां पे तो लॉस है, तो लॉस का फिगर डेबिट होता है या क्रेडिट होता है ओपनिंग में? तो सर ओपनिंग तो डेबिट होता है ना। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिख दिया। कितना? 75। क्लोजिंग फिगर क्रेडिट है ना, क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट है तो क्रेडिट किस तरफ लिखे, इस तरफ लिखे या इस तरफ लिखे? तो अपोजिट साइड लिखते हैं, ये पता है कि नहीं, लेजर में अपोजिट साइड। सर ये अपोजिट साइड भी लिखते हैं।
तो सर इसका मतलब करंट ईयर जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया? 1 सेंट। सिंपल सा लॉजिक है, हमने 170 कमाया है, तभी इसमें से नेट होके हमारे पास क्लोजिंग 95 बचा है कि नहीं बचा है? तो कई लोग 20,000 बोल रहे हैं। बात समझ में आई? अब समझ में आ गई होगी। नवनीत आई कि नहीं आई मुझे बताओ। जानवी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है? आप दोनों बताओ, आपने बहुत जल्दी लिखा था 20,000, दोनों ने, सबसे पहले आप दोनों ने लिखा था। क्लियर है? तो जल्दबाजी करना ही एग्जाम में गच्चा दे जाएगा आपको। अब वो पिछले क्वेश्चन में एक ने पूछा सर तीसरे साल में रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करें, तो तीसरे साल की रेवेन्यू तो बहुत आसान है। ओवरऑल रेवेन्यू कितनी थी? 5,000। ओवरऑल रेवेन्यू जो थी हमारी, वो सर 5,000 थी। बेटा पहले साल में कितनी रिकॉर्ड कर ली थी फर्स्ट ईयर की? 27 कुछ थी ना, कितनी थी उस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में? 2727। 2727 नहीं थी, आई गेस 33। ये थी रेवेन्यू, थी ये 3333। और 606 को रिवर्स करना है ना। और सेकेंड ईयर की रिवर्सल थी -606 या 7 ले लें। तो बताओ लास्ट ईयर की कितनी आएगी, कितना सरल हो गया? खुद ही बता दो आप लोग जिन्होंने पूछा है। सर 5,000 ओवरऑल रिकॉर्ड करना है, तो क्या करेंगे? प्लस माइनस चेक कर लेना यार, मेरे प्लस माइनस कई बार गलत हो जाते हैं क्योंकि एक्सेल पे लिखता हूं ना। सही है कि गलत लिखा है मैंने? तो सर फिर से कर लेते हैं। इक्वल टू 5,000 माइनस 333 प्लस 607। अब ये मत पूछना प्लस क्यों कर रहे हो। 2274। क्लियर है? 100% किसको क्रिस्टल क्लियर हो गया सर, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? मजा आ गया होगा आपको पढ़ के। अगर आपकी बेसिक अकाउंटिंग ठीक है तो मजा आया होगा, और ये मजा आपको आगे भी आते रहेगा अगर आपकी बेसिक अकाउंटिंग ठीक है तो। लेकिन अगर बेसिक अकाउंटिंग खराब है तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, इसलिए मैं बोलता हूं कि इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए आपके बेसिक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मेरा इस बात के ऊपर प्रॉपर फोकस रहेगा पूरे इंटायर टेन्योर में। तो ये हमने एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसके अंदर हमने परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड के बारे में बात करी। अब एक होता है कंप्लीटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फुल कंप्लीट मेथड, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। तो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड बोलती है कि रेवेन्यू को आप हमेशा कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब फुल कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए। प्रॉफिट आप तभी रिकॉर्ड करेंगे, फुल कॉन्ट्रैक्ट पर ही आप प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू भी आप तभी रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों तभी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लॉस इमीडिएटली। तो मैं आपसे इस एग्जांपल में पूछता हूं, पहले वाले एग्जांपल में पहले साल में कितना प्रॉफिट बुक होगा बेटा इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन है हमारा। पहले साल का प्रॉफिट बताइए फुल कंप्लीटेशन मेथड में, जल्दी। 0। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट बताइए।
सेकेंड ईयर का प्रॉफिट -500। बात समझ में आई? लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। किसको ये बात समझ में आ गई? प्रॉफिट जीरो, बस लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। मेरी लैंग्वेज तो सुनो, क्या बोल रहा हूं सर? कंप्लीटेशन और मेथड में एक ही लॉजिक है। प्रॉफिट शुड बी पोस्टपोन्ड टिल द डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Profit should be postponed till the completion of the contract, but loss should be recognized immediately. Now थर्ड ईयर का जो बताएगा वो मजा आ जाएगा मुझे। थर्ड ईयर का प्रॉफिट या लॉस बताइए, जो बता दे वो बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग पे आ चुका है। थर्ड ईयर का सभी आंसर दीजिए। वेरी गुड जानवी, मोहम्मद, मनदीप सिंह। बाकी सब क्या सोच रहे हैं? देवशीष 500, गुरनूर सिंह 1000, यूसुफ 0, प्रेम केनी 1500। वेरी गुड प्रेम केनी, तुम तो एग्जाम देने जा रहे हो, पास हो जाओगे बेटा। 1500 का प्रॉफिट। अब आप बोलोगे सर 1500 का तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था। गलत बोल रहे हो आप बेटा। प्रॉफिट 1500 का करंट ईयर में बुक करना पड़ेगा, तभी ओवरऑल प्रॉफिट 1000 बुक होगा। लॉजिक लगा लेना यहाँ पर। लॉस रिवर्सल हो गया ना सर, क्योंकि इधर 500 बुक किया, इधर प्रॉफिट तब तक बुक नहीं करेंगे। ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में 1000 का प्रॉफिट कैसे आएगा? और ये है IFRS 15, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 806 यूएस गैप। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना। तो सोचिए, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर आप जाएंगे और आपसे इंटरव्यू कोई पूछे, मैं जनरली IFRS बच्चों को जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो मेरे इन जवाबों के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। वहां पे आपसे कोई पूछेगा कि रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आपको दो ही बात बोलनी है, दो ही मेथड होती है सर। कौन सी दो मेथड होती है, क्या बोलोगे वहां पर अगर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा तो जरा लिखना। वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट CPA या ACC आपसे इंटरव्यू पूछ रहा होगा तो बोलेगा हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी, हमें रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, तो क्या आंसर दोगे? वहां एटलीस्ट ये तो बोल पाओगे ना, प्रपोर्शनेट और कंप्लीटेशन मेथड। वो पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो आप वहां पे बोलोगे परसेंटेज में सर कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। और कंप्लीटेशन मेथड में जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। वो बोलेगा सिलेक्टेड, बोलो क्या सैलरी चाहिए। अगर आपने ढंग से पढ़ा, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे कोई कैलकुलेटर और पेन लेकर वो क्वेश्चन थोड़ी करवा रहा है। वो आपसे पूछेगा कॉस्ट इन्वेंटरीज का क्या करते हैं, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में बोरोइंग कॉस्ट का क्या होता है। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके नॉलेज के लिए भी बहुत काम आने वाले हैं। मतलब स्पेसिफिकली IFRS स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब IFRS को पास करना चाहते हैं तो आपको केवल IFRS को पास नहीं करना, ये नॉलेज अपडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं। ये जो आपको फंडामेंटल सेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इट इज रियली यूजफुल फॉर यू। रेवेन्यू की रिवर्सल की जनरल एंट्री क्या होगी वो नेक्स्ट में समझाएंगे, अभी पूरी जनरल एंट्री समझाएंगे जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा। तो अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये लेक्चर में देखने को कहां मिलेंगे, तो 2 मिनट बता देते हैं। फ्रेश लर्न में आपको जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो कोर्स के अंदर आएगा 2024 फंडामेंटल सेशन, जो कि 5 से 6 घंटे के लेक्चर हमारे हो चुके हैं। इसके अंदर आपको वो लेक्चर सीक्वेंस से जो भी कंप्लीट हुए, 4 हुए हैं, पांचवा भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। वो आज रात तक सारे क्या हो जाएंगे। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं या जो फ्यूचर में ज्वाइन करेंगे, वो जब तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे कहीं ना कहीं क्या है दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अभी इसके अंदर में पांचवा लेक्चर जो है 1 2 3 4 5, तो ये हमारा यहाँ पर पहला मॉड्यूल जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर से 4 मॉड्यूल या 5 मॉड्यूल्स आएंगे जिसको हम ओवरऑल कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से सीख ली तो आप एक नेक्स्ट लेवल पर वैसे ही आ जाएंगे। तो आइए सबको समझ में आ गया होगा। और एक बात ये भी समझ में आ गई होगी कि सर टेक्निकल चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली US CPA स्टूडेंट से बता रहा हूं कि कोर्स कंटेंट भले कम हुआ है, लेवल वही है। तो मार्केटिंग के चक्कर में कई बच्चे बोल देते हैं अरे CPA आसान हो गया है,
50% कोर्स कम हो गया है, ऐसे पाप और ऐसी भयानक बातें मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आज भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको कोई इंटरनेशनल डिग्री, एक प्रोफेशनल डिग्री अगर आपको अचीव करनी हो, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्रेम तुम्हारा वो फाइल करवा दिया है, वो मतलब नेच पे अकाउंट बनवा देंगे आज। आज अभी थोड़ा न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, तो स्टाफ छुट्टी पे है, मंडे तक तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए, सो मिलते हैं आपसे।